तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत पॉल से होती है, लेकिन उससे पहले हमें बताया जाता है कि ओरेकस की जंग ने सब कुछ खत्म कर दिया और शहादत देने वाला भी कोई नहीं बचा। हारकॉन्स ने इस हमले को रातों रात अंजाम दिया था, ना ही कोई चेतावनी और ना ही किसी जंग का ऐलान। सुबह होते होते सब कुछ खत्म हो चुका था और इस बात पर सम्राट का कुछ भी कहना नहीं था। वो हमेशा चुप रहने लगा था क्योंकि वो राजा ड्यूक लीटो एट्राइडस को अपना बेटा मानता था और उसे भी मार दिया था। लेकिन राजा हमेशा से सत्ता का शिकार रहा था और हारकॉन इससे पहले भी ऐसा काम कर चुके थे। एकिस के अंधेरे में कई राज छुपे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक वो है एट्राइडस वंश का अंत। उसके बाद कहानी शुरू होती है जहां पॉल अपनी अजन्मी बहन को बताता है कि पापा नहीं रहे और मैं तुम्हारे आने से पहले शायद कुछ सही ना कर पाऊं। उसके बाद जो है पॉल को एक रेतीले इलाके में दिखाया जाता है जहां कुछ और भी लोग होते हैं। फिर उनके साथ का एक बंदा उसको वहीं रुकने को बोलता है, लेकिन पॉल अपने साथ की लड़की चानी के साथ आगे चला जाता है और एक चट्टान से छुप जाता है। और तभी वो वहाँ कुछ लोगों को देखता है जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनको पता चलता है कि वो किसी मॉन्स्टर को बुला रहे हैं, तो वो वहाँ से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन पॉल के साथी पहले से कुछ ऊपर चले जाते हैं और उन सबको मार देते हैं। उसके बाद पॉल व उसकी माँ उन लोगों से मिलते हैं। फिर जो लोग मरे हुए होते हैं उनके हथियार वगैरह लूट के आगे बढ़ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ फ्रेमन गुस्सा करता है क्योंकि उसके साथी मारे गए थे और वहीं पॉल व उसकी माँ को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। लेकिन जो फ्रेमन लोग होते हैं उन पर शक करते हैं कहीं ये जासूस तो नहीं हैं। उसके बाद स्ट्रगलर जेसिका को बताता है कि पॉल अपने ही लोगों की तरह हैं, वो हमारी तरह बोल सकता है। रेगिस्तान में लड़ना मैं सिखा दूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि पॉल उनका मसीहा है। फिर पॉल खाना खाता है जहां कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद स्टिलगर उन दोनों को अंदर लेके जाता है जहां वो पॉल की मां जेसिका को पवित्र पानी दिखाता है जिसे मुर्दों के शरीर से निकाला जाता है। उसके बाद वो जेसिका को बताता है कि रेवरेंड मदर मर रही है तो उसकी जगह जेसिका ले, लेकिन वो मना कर देती है। उसके बाद सारे लोग बाहर आते हैं, वह प्रार्थना करते हैं। वहीं पॉल की मां जेसिका को रेवरेंड मदर का जहर पिलाया जाता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होती है। फिर भी जेसिका जहर पीती है। उसकी वजह से वो अपनी अजन्मी बेटी से बात भी करती है। वहीं पॉल स्टिलगर को बताता है कि उसका इरादा केवल फ्रेमन से लड़ना है, न कि उन पर शासन करना। फिर स्टिलगर पॉल को रेगिस्तान को अपनाने को बोलता है और उसे बताता है कि एक दूर रेत के टीले पर जाओ और वहां रेगिस्तान को अपनाना सीखो। फिर वो आगे बढ़ता है रेत की चाल चलते हुए। उसके साथ चानी भी होती है जिसे वो सब कुछ सिखाती है। पॉल को चानी से प्यार होने लगता है। उधर पॉल की मां जेसिका अपनी अजन्मी बेटी से बात करती है कि यहाँ के फ्रेमन को यकीन दिलाना होगा कि भविष्यवाणी होती है और शुरुआत कमजोर लोगों से करनी होगी। उसके बाद जो है हारकॉन्स लोग खनन करने आते हैं, जिसकी वजह से फ्रेमन एंड हारकॉन्स में लड़ाई हो जाती है, जहां पॉल चानी के साथ हारकॉन्स के हथियारों को नष्ट कर देता है। उसके बाद स्टिलगर उसकी बहादुरी पर उसे उसूल व मुआदिब नाम देता है और पॉल बताता है कि आप लोग हारकॉन्स से लड़ते आए हैं, लेकिन मेरा परिवार बहुत पहले से उनसे लड़ते आया है और उनकी हर एक चीज के बारे में जानता है, उनकी आदत और उनकी सोच। उसके बाद पॉल व चानी एक रेत के टीले पर मिलते हैं जहां पॉल अपनी जगह के बारे में बताता है, चानी उस जगह के बारे में बताती है। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
पॉल कई बार हारकॉन्स को हरा देता है तो बैरन अपने भतीजे रब्बान को चेतावनी देता है कि खनिज की स्पाइसी बढ़ाओ, नहीं तो मेरी पकड़ तुम्हारी सीधी गर्दन पर होगी। वहीं पॉल को एक सपना आता है जिसके बारे में वो चानी को बताता है कि अगर वो दक्षिण में गया तो वो किसी के बताए हुए रास्ते को फॉलो करेगा। इसकी वजह से एक युद्ध होगा और करोड़ों लोग भूख से ही मर जाएंगे। इसके बाद पॉल स्टिलगर के कहने पर एक विशाल सैंडमार्क को बुलाता है और उसकी सवारी करता है। ये अब तक का सबसे विशाल सैंडवॉर्म था और इसे देखकर एक भविष्यवाणी सच होती है और जेसिका इस बात को सब जगह फैलाने को बोलती है जिससे कि वो दक्षिण में जा पाए, वह फ्रेमन लोगों से जुड़ पाए जहां पहले से ही लोग भविष्यवाणी को सच मानते हैं। इसके बाद पॉल व चानी दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। उसके बाद जेसिका को दक्षिण की ओर ले जाने की तैयारी की जाती है। वह जेसिका पॉल को साथ चलने को बोलती है लेकिन पॉल मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है अगर वो गया तो युद्ध हो जाएगा और अजन्मी पॉल की बहन उसे सलाह देती है कि उसे किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि राजनीतिक गठबंधन के लिए खुद को बचाकर रखना चाहिए। तभी पॉल को वही चेहरा नजर आता है जिसका वो दक्षिण में फॉलो करने वाला था और वो जो चेहरा रहता है वो उसकी माँ जेसिका ही थी। उसके बाद पॉल खनन के स्पाइसी पर अटैक कर देता है तो रब्बान भी उनके ठिकाने पर अटैक कर देता है लेकिन रब्बान वहां से खुद को बचाकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर व उसकी बेटी का मानना था कि एट्राइडस घराने के साथ पॉल भी मारा जा चुका है, लेकिन मदर मरियम राजकुमारी को बताती है कि अगर पॉल जिंदा है तो वो सारी सच्चाई जानता है और ये एम्परर की ही चाल थी जिसमें उसके घराने को मिटा दिया गया था और ये बात बाकी लोगों के सामने आई तो एम्परर को युद्ध का सामना करना पड़ सकता है जिससे कि अपनी सत्ता गवा देगा। और अब पता ये लगाना है कि बैरन का दूसरा भतीजा रौंदा जो अराकी का दूसरा शासक बनेगा उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उधर रौंदा इतना हरामी होता है कि ये साला चाकू की धार भी किसी को मारकर चेक करता है और वो ग्लेडियर खेल में लड़कर अपनी काबिलियत बैरन के सामने दिखा देता है। ये जो 3 बंदे एट्रस खानदान के थे, फिर बैरन रब्बान के विफल होने पर उसकी जगह रौंदा को दे देता है, अराकी का राजा बनाने को बोलता है, लेकिन इसके बदले रौंदा को खनन बढ़ाना होगा। उसके बाद मदर मुहिम मार्गरेट नाम की एक बहन गैजेस्ट को रौंदा के कमजोरी पता करने के लिए उसके पास भेजती है और वह उसके अंश को अपने भ्रूण में धारण करने के लिए भेजती है और वो अपने काम में कामयाब भी हो जाती है और मदर मुहिम को बताती है रौंदा की लड़की कमजोरी है जिसे वो कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं बैरन रौंदा को अब अराकी का राजा बना देता है। उसके बाद पॉल के पिता का दोस्त व पॉल को शिक्षा देने वाला हालेक तस्करों के साथ स्पाइसी चुराने की कोशिश करता है तो फ्रेमन के साथ लड़ाई में पॉल उसे पहचान लेता है और उसे अपने साथ ले आता है। पॉल उसे हथियारों की कमी के बारे में बताता है। इसके बाद हालेक उसको हथियार व बारूद के बारे में बताता है और ये बात चानी को भी बता देता है। फिर हालेक फ्रेमन लोगों को उनको उस जगह लेकर जाता है जहां पॉल के पिता ने परमाणु हथियारों को छुपा के रखा था और वो पूरे ग्रह को नष्ट करने के लिए काफी थे। वहीं दूसरी तरफ जेसिका पूज्य मां के रूप में दक्षिण में मसीहा के आने की खबर फैलाती रहती है और उत्तर में पॉल ने खनन को लगभग खत्म ही कर दिया था। ये बात राजकुमारी जान चुकी थी। इधर जेसिका के सामने जीवन का जल एक छोटे सैंडवॉर्म को पानी में डुबोकर मारने के बाद उसी सैंडवॉर्म के अंदर का जल निकालकर जेसिका को दिया जाता है। तो इसके बाद जेसिका कहती है कि बहुत जल्द ही एक आदमी यहाँ आएगा, उसको देने के लिए ये जल बचाकर रखो। उधर पॉल चानी को लेकर
गलत सपना देखता है। फिर वो चानी से मिलता है। वहीं रौंधा सींच पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। फिर रौंधा बैरन से मिलता है। वहीं वो रब्बान को मारता है। तभी दक्षिण की बार काउंसिल सभी लीडरों को मीटिंग के लिए बुलाती है। तो स्टिलगर घायल होने की वजह से पॉल की उसकी जगह दक्षिण जाने को बोलता है, लेकिन जो सपना पॉल ने देखा था वो उस तबाही की डर से जाने के लिए मना कर देता है। साथ ही वह जानता था कि वहां चानी की मौत निश्चित है। फिर पॉल को रेगिस्तान की आत्माएं पॉल को जीवन का जल पीने के लिए कहती हैं कि उसी शक्ति से वह भविष्य को साफ देख पाएगा। फिर वो दक्षिण जाने का फैसला लेता है और चानी के एक दोस्त को वहीं छोड़ जाता है। उसके बाद पॉल उसी जगह जाता है जहां उसकी मां जेसिका आई थी जीवन का जल लेने के लिए, और पॉल उस जल को पी लेता है और वो एक तरह से कोमा में चला जाता है। तभी उसे समुद्र के किनारे अपनी बहन खड़ी दिखाई देती है। वो बड़ी हो चुकी है, साथ ही उसको कुछ राज बताती है। तभी चानी भी उसी मंदिर में पहुंचती है जहां पॉल था, और वो देखती है कि पॉल की जहर पीने की वजह से मौत हो चुकी है। तो स्टिलगर कहता है कि पॉल एक मसीहा है और उसको रेगिस्तान के आंसू ही वापस ला सकते हैं। वहीं जेसिका भी आ जाती है। जेसिका चानी को बताती है कि तुम भी इसका हिस्सा हो। फिर जेसिका अपनी आवाज के मैनिपुलेशन से चानी को अपने आंसुओं को जीवन के जल के साथ मिलाकर पॉल के होठों पर लगाने को बोलती है। तभी पॉल फिर से जिंदा हो जाता है और तभी सभी लोग उसे मसीहा मानकर उसके आगे झुक जाते हैं। उसके बाद पॉल अपनी माँ से कहता है कि तुम बैरन की बेटी हो क्या? इस बात का पता मेरे पिता को था। तो जेसिका कहती है कि यह बात मुझे भी नहीं पता थी। जब मैंने जीवन का जल पिया तब मुझे इसके बारे में पता चला, और अब पॉल भी जान चुका था कि वो एक हारकॉन्स है, ना ही एट्राइडस। उसके बाद पॉल व उसकी माँ पूरे समुदाय के सामने आते हैं। तो उसको स्टिलगर को मारकर उसकी जगह लेने को कहा जाता है, लेकिन पॉल इस परंपरा को रद्द कर देता है और सभी के अतीत के बारे में बताकर अपने आप को मसीहा घोषित कर देता है और सबको स्वर्ग ले जाने की बात बोलता है। इस बात का चानी को छोड़कर सभी लोग समर्थन करते हैं। उसके बाद पॉल अपने पिता की अंगूठी की मोहर लगाकर एम्परर को एक चुनौती भेजता है और पता चलता है कि पॉल जिंदा है, और राजकुमारी को पता चलता है कि एट्राइडस घराने को नष्ट करने का प्लान मदर मोहिम का था, क्योंकि वो जानती थी कि आने वाले टाइम में एम्परर अपनी गद्दी से हटा दिए जाएंगे और एट्राइडस का राज्य बन जाएगा। लेकिन एम्परर का घराना गद्दी पर बैठा रहे, इसलिए राजकुमारी को गद्दी पर बैठने वाले से शादी करनी होगी। वहीं चानी उत्तर की तरफ जाती है क्योंकि उसकी लड़ाई उत्तर की तरफ के लोगों से थी, लेकिन जेसिका के कहने पर वो रुक जाती है। वहीं एम्परर लड़ाई की चुनौती के चलते हुए राजकुमारी व मदर मोहिम के साथ अराकिस आता है। वहीं पॉल व उसके लोग युद्ध की रणनीति बनाते हैं। उधर एम्परर बैरन को मुआदिब के बारे में पूछता है और चुनौती किसने दी ये भी पूछता है, तो बैरन कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। फिर एम्परर बताता है कि मुआदिब जिंदा है और उसे ढूंढना होगा। फिर एम्परर बैरन के सपोर्ट सिस्टम तुड़वा देता है। तभी रेत का एक विशाल तूफान आ जाता है, लेकिन पहाड़ियां उसे रोक देती हैं। तो पॉल पहाड़ी पर परमाणु हमला करके तूफान को युद्ध के क्षेत्र में आने का रास्ता देता है और खुद विशाल सैंड बॉर्न पर बैठकर दूसरी दिशा में बैरन और बाकी लोग उसकी सेना पर हमला कर देते हैं और तीसरी दिशा में पॉल के पैदल सैनिक हमला कर देते हैं। उसके बाद पॉल बैरन के सिंहासन वाले कक्ष में जाता है और सबके सामने बैरन को ग्रैंडफादर बोल के मार देता है और बाकी सभी लोगों को बंदी बना लेता है और अपने लोगों से सभी कैदियों को अपनी रेसिडेंसी में आने के लिए कहता है
और पॉल के कहने पर हॉलिक अपने लोगों के साथ बैरल की सारी सेना को खत्म कर देता है और रब्बान को भी मार देता है। फिर फ्रेमन सारी लाशों को सेम उसी तरीके से जलाते हैं जैसे उन्होंने एड राइडर्स की लाशों को जलाया था। वहीं दूसरी तरफ सभी कैदियों व एम्परर को लाया जाता है। वहीं पॉल चानी से कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। उसके बाद एम्परर को अपना परिचय देकर हॉलिक को कहता है कि अगर बाकी किसी भी महान घराने के लोगों ने हम पर हमला किया तो वो स्पाइसी के सारे भंडार के क्षेत्र को परमाणु से उड़ा देगा। फिर वो एम्परर से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करके उसके साथ शासन करूंगा, जिससे कि चानी का दिल टूट जाता है। उसके बाद एम्परर पॉल को बताता है कि उसने पॉल के पिता को क्यों मारा था। वो बताता है कि तुम्हारा पिता कमजोर था। उसके बाद पॉल एम्परर को चुनौती के लिए एम्परर को उसका चैंपियन चुनने को कहता है। तभी रोंथा एम्परर की तरफ से लड़ने को बोलता है। फिर रोंथा व पॉल आपस में लड़ते हैं और रोंधा पॉल के पीठ में चाकू घुसा देता है, जिसे देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर उसी चाकू से पॉल रोंथा को मार देता है। उसके बाद पॉल एम्परर की तरफ बढ़ता है। तभी राजकुमारी बोलती है कि मेरे पिता की जान बख्श दो, मैं तुमसे शादी करूंगी और सिंहासन सिर्फ तुम्हारा होगा। इसके बाद पॉल अपने हाथ को एम्परर की तरफ आगे बढ़ाता है तो एम्परर उसके हाथ में अंगूठी को चूमकर अपनी हार स्वीकार करता है। इसके बाद चानी वहां से चली जाती है। उसके बाद हॉलिक पॉल को बताता है कि बाकी घरानों ने आपका आदेश स्वीकार नहीं किया है, तो पॉल अपनी सेना को स्वर्ग की तरफ जाने का आदेश देता है। पॉल की अजन्मी बहन जेसिका से पूछती है क्या हो रहा है माँ, तो जेसिका उसे बताती है कि तुम्हारे भाई ने महान घराने से युद्ध छेड़ा है। ये एक महान पवित्र युद्ध की शुरुआत है। और उसके बाद चानी सभी को छोड़कर अकेले उत्तर की तरफ चली जाती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।